हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त अनुज राजपूत आज लेकर आया हूं टॉपिक 2DG, जिसकी फुल फॉर्म है 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज और इसे बनाया है हमारे प्यारे DRDO ने। दोस्तों ये क्या है, किस तरह डेवलप हुआ, क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे हुए और कैसे इसको खाना है और ऑक्सीजन डिपेंडेंस को कैसे कम करेगा ये कोरोना पेशेंट्स की, ये सारी बातें हम करेंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे हमारे ही एक्सपर्ट्स के मन में इसको लेकर क्या संशय हैं, वो सारी बात करेंगे। पूरी इन्वेस्टिगेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। करना कुछ नहीं है, आपको वीडियो को लाइक करना है सिर्फ और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना है, जो कि आप नहीं कर रहे हैं यार, तो प्लीज़ कर दो यार। 2DG जिसकी फुल फॉर्म है 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज। दोस्तों प्राइमरी ट्रीटमेंट जो भी चल रहा है आपके डॉक्टर के द्वारा, कोविड पेशेंट के डॉक्टर के द्वारा जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसके साथ में इसको दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा, पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाएगा, ऐसा DRDO ने पाया है। ये कोई प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, और सिर्फ मॉडरेट और सीवियरली इल पेशेंट्स के लिए ही है ये। तो प्लीज़ इसको अपने डॉक्टर की कंसल्टेंस से ही लें, ऐसे ही नहीं कि आप कोई भी लेना इसको शुरू कर दें। दोस्तों 2DG कैसे डेवलप हुआ, किस तरह इसके ट्रायल्स कंडक्ट किए गए, इसके बारे में डॉक्टर सुधीर चंदाना जो DRDO के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं और साइंटिस्ट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज DRDO के अंदर, उन्होंने सारा डिटेल इसके बारे में बताया कि कैसे अप्रैल 2020 में इन्होंने पाया कि जो 2DG है ये कोविड-19 की सेल्स को किल कर सकता है। फिर इन्होंने मई 2020 में परमिशन मांगी कि हम इसके क्लिनिकल ट्रायल्स करना चाहते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ड्रग है ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इसकी टेस्टिंग पहले से चल रही थी, तो साइंटिस्ट को लगा कि यार ये कोविड-19 की सेल्स को भी मार सकता है, तो वहां से ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। तो हमारे DRDO ने इसका जो क्लिनिकल ट्रायल्स है वो शुरू किया और एंड ऑफ अक्टूबर 2020 जो सेकंड फेज है क्लिनिकल ट्रायल्स का वो कंप्लीट कर लिया गया और उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे पाए गए। जो हमारा फेज 2 ट्रायल था दोस्तों, उसमें 110 पेशेंट्स को यूज किया गया था जिनके ऊपर ये क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए थे और रिपोर्ट बहुत ही अच्छी आई। तो फेज 3 ट्रायल्स के लिए भी इनको नवंबर 2020 में अप्रूवल मिल गया। फिर बात आती है दोस्तों फेज 3 ट्रायल्स की। फिर फेज 3 ट्रायल्स में 220 पेशेंट्स को लिया गया अक्रॉस 27 हॉस्पिटल्स इन द कंट्री और इसके रिजल्ट्स भी अगेन बहुत ही अच्छे रहे। लेकिन जैसा आपने देखा सिर्फ 220 पेशेंट्स के ऊपर इसको ट्रायल किया गया है, तो इसके ऊपर अभी हम आगे बात करेंगे और यही डाउट है एक्सपर्ट्स के मन में। हालांकि जो DRDO की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, DRDO ने कहा कि जो ये इसके रिजल्ट्स थे ये बहुत ही अच्छे पाए गए हैं और जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स हैं उनकी रिकवरी 2 से ढाई दिन फास्ट हो गई है इसको लेने से और उनकी ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंस भी कम हो गई है। अच्छा, इसको लेना कैसे है दोस्तों, ये पाउडर की फॉर्म में अवेलेबल होगा जिसको पानी में घोल के लेना है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसको कोई भी लेना नहीं शुरू कर दे जिसको भी कोरोना हुआ और माइल्ड सिम्टम है, इसको हमेशा सिर्फ अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें, क्योंकि ये सिर्फ मॉडरेट और सीवियरली इल पेशेंट्स के लिए ही है। अब दोस्तों एक सवाल होगा आपके मन में कि चलिए ठीक है, हमने इसको बना लिया, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मास प्रोडक्शन कैसे होगा, क्योंकि भारत कोई छोटा देश नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है ये वर्ल्ड की दोस्तों। तो DRDO ने इसके बारे में कहा कि इस तरह के ड्रग पहले भी बनाए जाते रहे हैं और ये कोई बिल्कुल नया फॉर्मूला नहीं है, इसलिए इसका मास प्रोडक्शन करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है। ओके, सो हमने ये सब जान लिया कि ये कैसे काम करता है, किस तरह ऑक्सीजन डिपेंडेंस को कम करता है, क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे हुए, कितने लोगों पर हुए, कैसे कंज्यूम करना है, सब कुछ हो गया। दें अब बात करते हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके मन में इसको लेके क्या संशय हैं। दोस्तों पहला जो कंसर्न है वो है लैक ऑफ डेटा। किस तरह से इसको ह्यूमन ट्रायल्स में परफॉर्म किया गया, उसके क्या रिजल्ट्स रहे, इसमें पूरी पारदर्शिता अभी नहीं दिखाई गई है। तो पहला कंसर्न तो यही उठ जाता है। दोस्तों दूसरा कंसर्न ये है कि ये एक एंटी कैंसर ड्रग है जिसके ऊपर टेस्टिंग चल रही थी और ये उसके लिए भी अभी अप्रूव नहीं हुआ था, तो बॉडी सेल्स को भी ये हार्म कर सकता है। ऐसा पॉसिबल है बिकॉज कैंसर में क्या होता है, कैंसर में जो कैंसर सेल्स होती हैं उनको ये कीमोथेरेपी जब दी जाती है तो उसमें कैंसर सेल्स को किल किया जाता है, तो पॉसिबल है ना कि वो बाकी नॉर्मल सेल्स को भी हार्म पहुंचा सकता है। तो ये कंसर्न है। उसके बाद क्या कंसर्न है कि इतने टाइम से इसकी टेस्टिंग चल रही है बट अभी तक ये अप्रूव नहीं हुआ कैंसर के लिए भी इवन, तो कैसे इसको हम अप्रूव कर सकते हैं फॉर कोविड-19। और क्या कंसर्न है दोस्तों, तो देखिए मैकेनिज्म के ऊपर इसका कंसर्न है। मैं आपको बता दूं कि इसका मैकेनिज्म किस तरह से ये काम करता है। दोस्तों ग्लाइकोलिसिस एक प्रक्रिया होती है जो हमारी बॉडी में चलती है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और इससे हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम अपने नॉर्मल दिनचर्या के काम करते हैं और हम सर्वाइव कर पाते हैं। इसी तरह से वायरस को भी ग्रो करने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए इन ग्लूकोज की जरूरत होती है। तो ये क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस जो प्रक्रिया है इसको ही इनहिबिट कर देता है। वायरस को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। तो अब इसको लेकर संशय यह है कि अगर ग्लाइकोलिसिस ही नहीं होगा तो वायरस सेल्स तो ठीक है मर जाएंगी, लेकिन क्या ये ह्यूमन बॉडी के अंदर भी इसी तरह काम करेगा जैसा इसने लैब में काम दिखाया, या फिर जो थोड़े बहुत पेशेंट्स के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए हैं, तो क्या ये जब पॉपुलेशन के अंदर आएगा तो क्या ये इसी तरह से अपना इफेक्टिविटी शो करेगा? ऐसा तो नहीं होगा कि ये नॉर्मल सेल्स को भी अफेक्ट करना शुरू कर दें। और दोस्तों जो SEC है, जब डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी जो है वो आगे ट्रायल्स के लिए फेज 2 के बाद वो फेज 3 ट्रायल्स के लिए SEC के पास गई, तो उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आपको इसके लिए ज़्यादा लोगों पर इसका ट्रायल करना चाहिए और इसका जो पारदर्शिता है वो पूरा बरकरार रहना चाहिए, तभी हम कह सकेंगे कि इसको हम पब्लिक में प्रोवाइड करा सकते हैं फॉर कोविड-19 केयर। बट जैसा कि आप जानते हैं कि फेज 3 ट्रायल्स में सिर्फ 220 पेशेंट्स
को ही लिया गया। तो इसके ऊपर डाउट है लोगों को कि किस तरह से इसको पब्लिक डोमेन में ला दिया गया, लेकिन अभी ट्रायल्स बहुत ही कम लोगों पे किया गया। दोस्तों इसको लेके जो डॉक्टर रेड्डी का रिप्लाई आया है उसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। फेज 2 ट्रायल्स इसके जून 2020 में बिगिन हो गए थे। हालांकि जो इसके एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज को लेकर ट्रायल्स थे वो 2014 से चल रहे थे और 218 क्लिनिकल ट्रायल इसके हो चुके थे एज एन एंटी कैंसर ड्रग। तो इसको लेकर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा डॉक्टर रेड्डी ने कहा। डॉक्टर रेड्डी का मानना है 2DG ड्रग बहुत भारी मात्रा में कोविड-19 मरीज के फेफड़ों में जाकर जमा हो जाएगा और वायरस सेल्स को रेप्लिकेट ही नहीं करने देगा, बिकॉज उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा और ना ही सेल सरफेस मिलेगा बाइंड करने के लिए, जिससे पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाएगा और वायरस सेल्स डेड हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थी सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कोविड-19 ड्रग विच इज मेड बाय आवर DRDO। आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वापस आते रहिए। मैं आपको यहीं मिलूंगा, आपका दोस्त अनुज राजपूत। तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।